महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला महायुति यानी भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी और महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के बीच है। हालांकि अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी बड़ा ऐलान किया है। राज ठाकरे ने कहा कि मनसे चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा होगी। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि मुझे लगता है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होगा और हम उनके साथ होंगे। राज ठाकरे ने ये बड़ा बयान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उस घोषणा के तुरंत बाद दिया है जिसमें फडणवीस ने मुंबई की माहिम सीट के लिए उनके बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि बीजेपी का रुख स्पष्ट है कि हमें अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि हम अमित ठाकरे के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन कई नेताओं का मानना था कि अगर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे तो वोट शिवसेना यूबीटी को जा सकते थे, इसलिए हमने सदा सावरकर को मैदान में उतारा। राज ठाकरे के बीजेपी को समर्थन करने के ऐलान के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत बुरी तरह बौखला गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर गजब की बौखलाहट दिखाई है। राज ठाकरे भाजपा की तारीफ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे अमित ठाकरे की फिक्र है। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का बेटा चुनाव लड़ रहा हो उसकी मानसिकता समझी जा सकती है। जो व्यक्ति कभी कहता था कि भाजपा को महाराष्ट्र से भगा देना चाहिए तथा अमित शाह एवं नरेंद्र मोदी को राज्य में घुसने नहीं देना चाहिए, वह आज भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा, राज ठाकरे जानते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से अगला मुख्यमंत्री होगा। दरअसल राज ठाकरे ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भाजपा से होगा। राज ठाकरे ने यह भी कहा था कि चुनाव के बाद भाजपा और मनसे साथ आएगी। विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई की माहिम सीट से उम्मीदवार हैं। वह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने अमित ठाकरे का समर्थन करने का ऐलान भी किया है। महाराष्ट्र में आगामी 20 नवंबर की तारीख को सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होगी। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।